राम राम दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने, चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो, इधर निफ्टी 50 का चार्ट है, इधर बैंक निफ्टी का चार्ट है और इधर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट है। तीनों को ही अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया गया है। यहां पे भी आप देखेंगे 29 का जो डे लो था मार्केट ने उसी के अराउंड सपोर्ट लेके आपको फिर से एक बाउंस दिखाया है। कहीं ना कहीं फिर से उसी जोन के आसपास से आपको गिरावट देखने को मिली है, जो कि हमें कल की सिचुएशन में देखने को मिल रही थी। यानी कि यहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चली, यानी कि 24,960 के अराउंड मार्केट में फाइट चली है कि यहां पे सेलर्स की जो थी, जिन्होंने लास्ट में मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर दिया। कल मुझे कुछ कमेंट आए कि भाई मार्केट में नेगेटिव न्यूज आ गई थी, ये हो गया था, यूएस में ये हो गया था, वो हो गया था, उस वजह से मार्केट नेगेटिव हो गया था। दोस्त, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने की बिल्कुल भी गलती मत करो। जैसा आपको चार्ट पे दिखाई देता है सारी चीजें आपको चार्ट पे दिखाई दे जाएगी, चाहे वो न्यूज का इंपैक्ट हो, चाहे वो नॉर्मल इंपैक्ट हो, चाहे वो किसी रिजल्ट का इंपैक्ट हो, सारी चीजें आपको उसी पे दिखाई दे जाएगी और आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है जो चार्ट पे दिखाई देता है। यानी कि अगर आपका सेटअप बन रहा है तो काम करना है, नहीं बन रहा है तो काम नहीं करना है। सिंपल सी बात है और ये समझ में आ जानी चाहिए। आइए अभी मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी जान लेंगे, यहां पे भी आप देखेंगे 29 और 30 के उसी जोन से आपको फिर से एक बाउंस देखने को मिला है और फिर से लास्ट टाइम में आपको फिर से एक सेलिंग मार्केट में देखने को मिली है। तो हम इस सेलिंग का भी डिस्कशन करेंगे कि हमारे लिए बेनिफिशियल कल के लिए किस तरीके से रह सकती है। वहीं पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो सेम उसी जोन से फिर से मार्केट में तेजी आती हुई दिखाई दी है। तो काफी लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि हम अपॉर्चुनिटी को पकड़ते तो कैसे पकड़ते। उसका जवाब आपको मिलेगा यहां पे आपको एक पैटर्न का डिस्कशन किया गया था कल के दिन कि मार्केट में यहां पे एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसी रेंज में मार्केट घूमेगा तो अवॉइड करना है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो आप पॉजिटिव साइड सोचेंगे। क्या कुछ ऐसा डिस्कस किया गया था कि नहीं किया गया था? इसके साथ साथ आपके लिए एक और डिस्कशन किया गया था। डिस्कशन सिंपल सा ये था कि अगर ट्रेंड लाइन के आप रूल को जानते हैं तो जो पिछला रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट होने देना है। जैसे ही आपको यहां पे इसका ब्रेकआउट मिला, आपको सीधे सीधे मार्केट में मोमेंटम मिला। हां, कुछ साइडवेज मार्केट जरूर रहा, लेकिन आपके लिए पहला जो रेजिस्टेंस जोन था वो यही वाला था और ये मार्केट ने वन मोमेंटम में आपको अचीव करा के इजीली दे दिया था। ठीक है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ अलग चीजें दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों कैंडल पे फोकस करेंगे तो आपको दोनों कैंडल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, जो कि हमें क्लियर बता रही है कि एक जोन से कहीं ना कहीं बाइंग आई है दोनों कैंडल में। यानी कि मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाया गया है दोनों कैंडल में, लेकिन ऊपर से सेलिंग भी आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ अपर शैडो दिखाई दे रही है। क्यों सेलिंग बन रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको एक इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कल आप उस चीज पे भी फोकस करेंगे। क्लियर है? इस पे मैंने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, जो कि आप चैनल पे जाएंगे आपको वहां पे मिल जाएगी। लेकिन हमारा मेन पॉइंट वो नहीं है, हमारा मेन पॉइंट कुछ और है। मेन पॉइंट हम काफी दिनों से ये डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने पहले एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बनाया था और सपोर्ट कहां पे ले रहा था? 52,000 पे। जब इसका ब्रेकडाउन मिला तो डिस्कस ये किया गया था कि वापस आते समय आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये डिस्कशन हुआ था कि नहीं? आज का जो रिजेक्शन है वो इसी जोन से है। सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बात अभी भी इतनी सिंपल नहीं है। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूं। अगर आप यहां पे फिबोनाची भी लगाएंगे, हमने कल भी लगाया था फिबोनाची, और मैं आपको फिर से भी लगा के दिखाता हूं। ओके, मैंने हाई को पकड़ा और लो को पकड़ लिया, राइट। ये देखो, ये जो रिजेक्शन बना है आपके लिए, थोड़ा सा जूम करूं मैं इसे, कहां से बन रहा है? एक बड़े टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, हमने ये डिस्कस किया था, ये 0.5 के जोन से बन रहा है और हमारे लिए 2 पॉइंट ऐसे हैं 0.5
और 0.618, जहां से हम हर बार डिस्कस करते हैं कि ये मार्केट में वे 2 पॉइंट हो सकते हैं जो मार्केट को रिवर्स करने की हिम्मत रखते हैं। अगर मार्केट 0.618 का ब्रेकआउट दे देता है तो हम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट में एक ट्रेंड चेंज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि फिर जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस है, और जो बैंक निफ्टी ने एक रेंज क्रिएट करी थी वो भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी फिलहाल हमें रिजेक्शन कहां से देखने को मिल रहा है, ये 0.5 से देखने को मिल रहा है, यानी कि 52,000 के पास ही है ये 0.5, और यहीं पे आपका एक राउंड लेवल भी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला फिर 0.618 पे आपको फोकस करना है, इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो आपके लिए 0.78, और यहीं पे आपका इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस जोन है। ये डिस्कशन हमने कल भी किए थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी चीज पे और फोकस करो। अगर आप देखेंगे कल वाली कैंडल पे फोकस करेंगे, इसने 0.618 से रिजेक्शन लिया था लेकिन क्लोजिंग 0.382 के नीचे दी थी। दिखाई दे रहा है कि नहीं? आज भी सेम ही सिचुएशन है, इसने 0.5 से रिजेक्शन लिया और क्लोजिंग फिर से उसी के नीचे दे रहा है। तो यानी कि इससे ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है तभी आप पॉजिटिव साइड एक सिर्फ स्कैल्पिंग का रिस्क लेंगे, कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड मैंने आपको बताया था कि आपके लिए मल्टीपल क्या है, रेजिस्टेंस है, या फिर एक फ्लो में सिचुएशन को पकड़ेंगे, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला अगला रेजिस्टेंस जोन यहीं पे आप एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। इसका ब्रेकआउट मिला, आपने कुछ प्लान किया तो अगला रेजिस्टेंस आपके लिए यहीं पे, इसके अकॉर्डिंग आप प्लान करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई कि नहीं? बात क्लियर हो गई कि नहीं? ध्यान से एक बात और नोटिस करो, ये यहां से यहां तक की जो ये रेंज है ये लगभग मोटी मोटी 400 पॉइंट की है। ये भी जो रेंज दिखाई दे रही है लगभग 350 पॉइंट टू 400 पॉइंट के आसपास आपको दिखाई दे रही है। ये जो रेंज है ये भी आप साफ साफ देखेंगे 400 प्लस पॉइंट की रेंज है, जो कि इतने पॉइंट काफी होते हैं अगर आप मार्केट में कोई मोमेंटम पकड़ना चाहते हैं। उसमें आपका प्रीमियम भी बढ़ जाता है। प्रीमियम एटीएम सिलेक्ट करना या फिर इन द मनी सिलेक्ट करना, ओटीएम की तरफ कोशिश मत करना, क्योंकि कल के दिन आपके लिए एक्सपायरी भी होने वाली है और किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकती है उसे भी हम डिटेल में समझेंगे। आइए सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। क्या एक बार निफ्टी 50 का भी डिस्कशन कर ले? चलो निफ्टी 50 का बाद में करेंगे, इसी के बाद पहले बैंक निफ्टी को पूरा खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमें कल की भी सिचुएशन देखनी है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे कहीं ना कहीं, क्या मैं इसे आगे एक्सटेंड कर दूं? क्यों एक्सटेंड कर रहा हूं वो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमने क्या ऑब्जर्व करा, देखो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 29 को मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बनाया, बाउंस किया, फिर वापस से आया, फिर से सपोर्ट जोन बनाया, फिर से बाउंस किया, फिर से वापस से आया, फिर से सपोर्ट जोन बनाया। 30 को क्या हुआ, उसी सपोर्ट जोन से फिर से बाउंस किया गया। अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलता, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता तो आप नेगेटिव साइड प्लान करते। बात समझो, एक एक पॉइंट जुड़ी हुई है कल के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे 30 को मार्केट फिर से बाउंस मारा, इस ट्रेंड लाइन की भी रेस्पेक्ट करी और यहीं पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया। काफी लोग कह रहे होंगे कि यहां पे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया, जो पॉजिटिव साइड ट्रेड की होगी किसी ने वो ट्रैप हो गए होंगे। बिल्कुल ट्रैप हो गए होंगे, लेकिन जो वीडियो ध्यान से देखते हैं और मुझे पहले से फॉलो करते हैं, ना तो उनके लिए ट्रेड बना होगा और ना ही वो ट्रैप हुए होंगे। जब ट्रेड ही नहीं बना होगा, उन्होंने ट्रेड ही नहीं लिया होगा, और ट्रेड ही नहीं लिया होगा तो ट्रैप भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर रेजिस्टेंस लाइन है, जब तक पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव साइड कुछ प्लान नहीं करना होता। क्या हमें यहां पे पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है? नहीं मिला, तो ना तो ट्रेड लेने का सवाल उठता और ट्रैप होने का तो सवाल ही नहीं उठता अगर आपने ट्रेड ही नहीं लिया। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखा करो। समझ में आई हो बात, लाइक भी कर देना, वीडियो को नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपको समझाया कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब हम क्या फोकस करेंगे, अब आप खुद से सोचो। अगर मार्केट यहीं से आपको नेगेटिव मोमेंटम देता है, मान के चलो यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है और प्रीवियस डे लो है, दोनों पास में है, और मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है। जिन्होंने कोर्स किया है उन्हें एक सेटअप मैंने समझाया हुआ है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यहां पे अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ये सेटअप बनेगा कि नहीं बनेगा?
ट्रेड करनी है या फिर नहीं करनी है? वीडियो को पॉज करो, अपना जवाब कमेंट में दो, रीजन भी एक्सप्लेन करो। अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। दे दिया सभी ने? वीडियो को पॉज करके कमेंट में जवाब दिया करो, उससे पता लगता है कि आप कितना लर्न कर पा रहे हैं, कितना मार्केट को समझ पा रहे हैं। दे दिया सभी ने जवाब? आइए वापस आइए, मैं आपको जवाब देता हूं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने आपको केस 2 एक्सप्लेन किया हुआ है। केस 2 में मैंने आपको क्या समझाया हुआ है? केस 2 में मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है, नजदीकी सपोर्ट है, तो अवॉइड करना होता है ट्रेड को। उस सपोर्ट पे मार्केट का रिएक्शन देखना होता है। और अभी हमने समझा है कि इस सपोर्ट की मार्केट ने 29 को भी रेस्पेक्ट करी है 3 बार। एक मुझे कमेंट ये भी आया था कि 3 आपके यहां पे 3 बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज भी आप देखेंगे मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया। जब हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस पे सपोर्ट लेके बाउंस मार रहा है, तो यहां पे तो ट्रेड का सवाल उठता ही नहीं है। हाँ, स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो वो आपके लिए पॉइंट हो सकता है, लेकिन नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी जब मार्केट इस वाले जोन का ब्रेकडाउन दे देगा तभी आपके लिए बन सकती है। और इस सिचुएशन में आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 51,000 राउंड लेवल भी, और काफी बेहतरीन आपके लिए एक सपोर्ट जोन भी है। तो नेगेटिव साइड का आपको समझ में आ गई, क्या क्या चीजें क्लियर है। ठीक है, अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? दोस्तों, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब ध्यान से देखो, प्राइस एक्शन समझो, ध्यान से समझना। मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लिया, बाउंस मारा, कहां रेजिस्टेंस लिया? यहां पे। फिर इसका ब्रेकआउट दिया, कहां सपोर्ट लिया? यहां पे। वापस आ जाइए, फिर से यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर से मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर से मार्केट यहां पे आज भी रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, कल तो रेजिस्टेंस ले ही रहा था। फिर जब इसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, फिर से मार्केट वापस आया, सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। तो खुद सोचो, क्या ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन नहीं हो सकता है? यानी कि 51,600 के अराउंड क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन नहीं हो सकता है? यानी कि अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस जोन कहां पे है? यहां पे 51,600। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इस वाले जोन पे भी फोकस करो। यहां पे रेजिस्टेंस बना, उससे पीछे जाएंगे, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना, आज भी देखो यहीं पे रेजिस्टेंस बना। 30 को अगर आप देखोगे यहीं पे रेजिस्टेंस बना। फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। फिर 51,800 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। समझ में आ गई बात? इसका ब्रेकआउट मिला, फिर आपके लिए प्रीवियस डे हाई, और यहीं पे आपका 52,000 का राउंड लेवल है। देखो कितने सिंपल तरीके से और कितने प्यार से आप अच्छे तरीके से समझ गए। आपको प्राइस एक्शन भी निकालना आ गया बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरे साथ बोलते रहा करो, ठीक है, और अपने जवाब कमेंट में भी लिखते रहा करो कि हमें ये भी चीज दिखाई दे रही है, वो भी चीज दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ चीजें मुझे ना दिखाई दे रही हो, जब आप कमेंट करते हो तो मैं भी उन्हें देखता हूं कि हाँ वो चीजें दिखाई दे रही है। किसी को डबल टॉप दिख जाता है, किसी को हेड एंड शोल्डर दिख जाता है, किसी को शूटिंग स्टार दिख जाता है, किसी को बुलिश इंगल्फिंग दिख जाती है, किसी को बियरिश इंगल्फिंग दिख जाती है, किसी को इनसाइड कैंडल दिख जाती है, किसी को डोजी दिख जाती है। हर किसी को कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। तो वो कमेंट किया करो, क्योंकि अगर नहीं वो चीज होगी तो वो आपको बताई जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर होगा तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा कि हाँ वो चीजें दिखाई दे रही है। क्लियर हो गए यहाँ पे? आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हमारा जो डिस्कशन है वो इंटरेस्टिंग इसलिए रहेगा अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग पे आप ये देखेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन यही है, क्योंकि यहां पे हमारा 29 का डे लो भी है, 30 का डे लो भी हमारा इसमें है, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे लो भी है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस बीच कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, शांति से बैठे रहना है। ना तो कुछ पॉजिटिव साइड आपको सोचना चाहिए, ना ही कुछ नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड तो जब हमें दिख रहा है कि इस वाले जोन से मार्केट बार बार बाउंस कर रहा है, तो इसके नीचे ही सोचेंगे कि नहीं, छोटी सी बात है, वो उससे पहले तो सोचेंगे नहीं, क्योंकि उससे पहले सोचेंगे अगर मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया तो वो ट्रैप कर देगा, और ट्रैप आपको होना नहीं है, तो उसके नीचे सोचेंगे।
बात समझ में आ गई। पॉजिटिव साइड हम सोचेंगे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपन देके पॉजिटिव होना शुरू हो गया तब भी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, पहले हम इसे निकलने देंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलने देंगे, तभी तो पॉजिटिव साइड भी सोचेंगे। क्लियर समझ में आ गई कि नहीं, कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि नहीं। अभी हम इसमें डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का भी और फिन निफ्टी का भी, इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले। देखो वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि समझाने के लिए इतनी सारी चीजें होती है, मिस नहीं की जा सकती है, तो इसलिए शांति से बैठ के टाइम निकाल के देखा करो अगर आप एनालिसिस सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि सारी चीजें मैं आपके सामने ही ड्रॉ करके आपको क्लियर समझाने की कोशिश करता हूं। क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं बातें, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं, हमने फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ था और कल भी हमने एनालिसिस किया था कि 0.236 पे मार्केट ने एक सपोर्ट ले रहा है। आज भी 30 को भी अगर आप देखेंगे इसी जोन में सपोर्ट लिया गया है, यानी कि नीचे की तरफ 24,781 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है। ऊपर की तरफ हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन था 25,000 जो कि हमने कल डिस्कस किए थे। हम इस टाइम फ्रेम पे आएंगे, लेकिन पहले एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। क्या हमें यहां पे इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं जिससे कि जो मैं समझाना चाहता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, क्या हमें यहां पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या यहां पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। एक अपर शैडो हमें देखने को मिल रही है। क्या मार्केट ने जो पहले रेजिस्टेंस बनाया था उसका ब्रेकडाउन दिया है? क्योंकि ब्रेकआउट बनने के बाद वो सपोर्ट बन चुका है। कहां बनाया था मार्केट ने? रेजिस्टेंस यहां पे बनाया था। जब इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने इसे सपोर्ट बना लिया। क्या इस वाले जोन का ब्रेकडाउन मिल चुका है? नहीं। यानी कि हमें नेगेटिव साइड घबराने की बात तब है जब मार्केट 24,800 से नीचे चलने लग जाएगा, तो हमारे लिए घबराने वाली बात हो जाएगी कि नेगेटिव साइड थोड़ा सा घबराओ या नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढो। जब तक मार्केट इससे ऊपर बना रहेगा तुम्हारे मन में यही रहेगा कि मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस करता रहेगा। अगर ऊपर की तरफ भागा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा 25,000, क्योंकि हम सभी यही उम्मीद करेंगे कि भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है या ब्रेकआउट देने के मूड में है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट कहीं 25,500 तक के जोन तक जाने की प्लानिंग कर रहा है, यानी कि मार्केट एक बड़े लेवल तक जाने की प्लानिंग कर रहा है। फिर हमारे मन में यही आएगा कि नहीं, यही मन में, पर लेकिन वो कब आएगा? जब 25,000 का ब्रेकआउट मिलेगा। उससे पहले हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट जोन रेजिस्टेंस हमारे लिए यही रहेगा। क्लियर होगी यहां तक बात? कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियर हो गया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? दूसरी चीज देखो, अब हम ये देख रहे हैं कि अगर मार्केट ने 24,800 का ब्रेकडाउन दे दिया तो उस सिचुएशन पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा इस एरिया में बनेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहां से रिजेक्शन भी देखे, डोजी के फॉर्मेशन भी देखे, और फिर जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया फिर से हमने यहां पे बड़े बड़े रिजेक्शन देखे हैं। इसी कैंडल को देख लो, कितना बड़ा रिजेक्शन हमें देखने को मिला था। तो हम इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि 24,600 के अराउंड आपके लिए एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। ये तो हमें बड़े टाइम फ्रेम का तो चक्कर हमें समझ में आ गया। अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहां पे देखते हैं ऑब्जर्वेशन को। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें नेगेटिव साइड प्लान करना है तो हमें कब करना चाहिए? जब मार्केट 24,781 का ब्रेकडाउन दे दे, तभी आपको नेगेटिव साइड कुछ सोचना चाहिए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो इस सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमने यहां से बाउंस देखे हैं तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इवन मजबूत सपोर्ट भी देखें, उससे पहले भी देखें, अगर आप पीछे जाएंगे तो अगर कोई चीज हमें दिखाई दे रही है तो उसे इग्नोर करना एक बेवकूफी होती है। बात समझते हो कि नहीं? लेकिन अगर मार्केट यहीं से नीचे चलना शुरू होगा तो यहां तक आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव प्लान करना है तो 24,781 के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको एग्रेसिव प्लान करना चाहिए। इस सिचुएशन पे अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 0.382 यानी कि 24,646 के अराउंड होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है।
समझ में आ गई कि नहीं? बात क्लियर हो गया? कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां बनेगा? यहां पे, यानी कि 24,900 के अराउंड। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये आपके लिए 25,000। एक बात और ध्यान रखना, प्रीवियस डे हाई और 25,000 के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए यहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद कुछ नया प्लान मत करने लग जाना। कभी आप यहां पे ट्रैप हो जाए और मार्केट आपको ट्रैप कर ले और आपको लॉसेस का सामना करना पड़े। बेहतर है शांति से बैठ के ऑब्जर्व करना मार्केट को। 25,000 के ब्रेकआउट के बाद ही कुछ प्लान करना, या फिर वहां से कोई रिजेक्शन कैंडल बन जाए तो आप वहां पे रिजेक्शन के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अभी मैंने कल वाली वीडियो में आपको समझाया था, मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की एक वीडियो प्रोवाइड की थी, इवनिंग स्टार के बारे में बताया था। अगर आपको वहां पे इवनिंग स्टार मिल जाए काइंड ऑफ, देखो इस तरह का फॉर्मेशन भी मैंने आपको वहां पे समझाया था। देखो इसे पूरी तरीके से इवनिंग स्टार नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे कि आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा हो, यहां पे आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला, फिर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, फिर आपको एक गैप अप ओपनिंग, फिर मैंने कहा था अगर गैप अप ओपनिंग ना मिली तब भी आप इस पे रिस्क ले सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड करते हैं। अगर आपने ध्यान से वो वीडियो देखी है, कल ही प्रोवाइड किया मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड, क्योंकि फ्री में मैं आपके लिए एक सीरीज चला रहा हूं जहां पे मैं आपको एक जो कोर्स में आपको देते हैं लोग, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। इसलिए कोई भी वीडियो मिस मत किया करो। अगर किसी ने नहीं देखी तो इवनिंग स्टार जाके देख लेना, मॉर्निंग स्टार जाके देख लेना, डोजी की भी मैंने आपको 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड की है, वो भी जाके देख लेना। फ्यूचर में भी आएगी, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा शूटिंग स्टार के बारे में। तो यहां से आपको मार्केट ने काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया और बहुत ही वन साइडेड वन डायरेक्शनल मूव था। क्लियर समझ में आया ना? अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं कि अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप डाउन ओपनिंग, जैसे कि हम देख रहे हैं अगर गैप डाउन ओपनिंग दी, कहीं ना कहीं मार्केट इसके नजदीक आ जाएगा 24,781। ऐसा भी हो सकता है ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी इसी के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अब हम यहां से देख रहे हैं अगर मार्केट बाउंस कर रहा है तो हम मार्केट को ठहरने देंगे। भाई हो सकता है यहां से बायर्स फिर से मार्केट को साइडवेज ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर साइडवेज गया तब हमारे किसी काम का नहीं है मार्केट। हां, अगर साइडवेज जाके ब्रेकडाउन दे दिया तब हमारे काम का है, क्योंकि सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, और गैप डाउन ओपनिंग मिल गया और प्राइस एक्शन भी बन जाएगा। अगर मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिया फिर सपोर्ट यही रहेगा। अब काफी लोग कहेंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ब्रेकडाउन ही मिले, मोमेंटम देके मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस भी तो कर सकता है। अगर फिर से यहीं पे बाउंस कर रहा है तो आप उसी रेंज पे प्लान करेंगे। आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, उसका ब्रेकआउट मिला तो 24,900, इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। दोस्तों वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अब हम डिस्कशन करेंगे फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी क्या कह रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके आइए, नए हो सब्सक्राइब कर लें। फिन निफ्टी पे हम वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो फिन निफ्टी हमें समझा रहा है कि सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन नहीं मिला है, यानी कि जब तक 23,200 से नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करेगा या इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक आप नेगेटिव साइड का नहीं सोचेंगे। और मार्केट बिल्कुल ही सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। कल भी इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था, आज भी सेम टू सेम इसी तरह की कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला। बस डिफरेंस ये है कल वाली रेड थी, आज वाली आपको ग्रीन देखने को मिली है, लेकिन वही सेलिंग दोनों कैंडल में बनी है और सेम ही जोन से बनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसी जोन से आपको सेलिंग बनती हुई दिखाई दी, यानी कि कहीं ना कहीं जो ये बता रहे हैं कि हमें मार्केट में सेलर्स अभी भी मौजूद है जो मार्केट को नीचे की तरफ बाउंस करा रहे हैं। तो हम इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, हम सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब हमने ये तो देख लिया कि इस जोन से मार्केट ने सपोर्ट लेके कल भी बाउंस मारा था और आज भी बाउंस मारा है, जो कि है 23,200। अभी हम देख के आए थे, यानी कि आप नेगेटिव साइड इसके ब्रेकडाउन के बाद ही प्लान करेंगे, उससे पहले प्लान इस बीच नहीं करेंगे।
अगर मार्केट यहीं से पॉजिटिव चलना शुरू होता है तो पहला रेजिस्टेंस कहां हो सकता है, 23,400 के अराउंड हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए इस वाले जोन में एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 23,500। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।